Hello everyone, welcome to Dinesh Science Solution. In last lecture, we have seen about Pteridophyta and its basic characters and its specific characters also. In last lecture, we have seen about Pteridophyta and we have differ it with the Bryophytes. ठीक है, तो हमने देखा कि टेरिडोफाइट्स में और ब्रायोफाइट्स में डिफरेंस क्या है. These has डिप्लॉयड बाय बॉडी, मेन बॉडी, डोमिनेंट जो बॉडी है इनकी वो डिप्लॉयड है, स्पोरोफाइटिक है. ब्रायोफाइट्स की जो मेन बॉडी डोमिनेंट स्टेज है उनकी लाइफ की वो जो है हैप्लॉयड है एंड गैमेटोफाइटिक स्टेज है. दीज हैव डिफ्रेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स. इनके पास ट्रू लीव्स भी है, ट्रू स्टेम्स भी है, ट्रू रूट्स भी है. उनके लीव्स के स्ट्रक्चर के हिसाब से हमने देखा कि जो लीव्स है वो दो साइजेस में पाए जाएंगे. जो छोटे लीव्स है उन्हें हम माइक्रोफिलस कहेंगे, जो बड़े लीव है उन्हें हम मैक्रोफिलस कहेंगे. ठीक है. देन स्पोरोफाइट, वी हैव सीन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफाइट विच विल प्रोड्यूस स्पोर्स. ये स्पोरोफाइट्स में जो स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडीज होंगी दैट विल बी स्पोरेंजिया. ठीक है. ये जो स्पोरेंजिया होगा वो कवर्ड होगा कॉम्पैक्टली कवर्ड विथ स्पोरोफिल्स. ओके, ये हमने देखा था. व्हाट इज स्पोरोफिल्स? लीफ लाइक स्ट्रक्चर. मैंने कल भी ये पॉइंट आउट किया था कि जहाँ पे भी ये फिलस आएगा दैट विल बी रिलेटेड टू लीव्स. ठीक है. तो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा जो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होगा और सब्सिक्वेंटली ये जो है स्पोरेंजिया को कवर करेगा. ठीक है. एंड द स्ट्रक्चर, जो नया स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, ये स्पोरेंजिया है और इसके आसपास ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर स्पोरोफिल से ये कवर्ड है. ठीक है. ये जो नया स्ट्रक्चर है वो होगा स्ट्रोबिलाई और कोन. ठीक है. जैसे हमने ब्रायोफाइट्स में देखा था सेटा एंड कैप्सूल. ठीक है. कैप्सूल के अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे मियोसिस से. ठीक है. ये स्पोरोफाइटिक बॉडी फॉर्म होगी जिसमें कैप्सूल और सेटा होगा. तो उसी तरीके से इनके पास क्या है, स्ट्रोबिलाई है और उसे हम कोन भी कह सकते हैं. जो स्पोरेंजिया है वो स्पोरोफिल से क्या है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है. ठीक है. तो इसके एग्जाम्पल हमने देखे थे, या फिर लेट्स सी द एग्जाम्पल्स. इक्विसेटम एंड सेलाजिनेला. ये दो एग्जाम्पल है स्ट्रोबिलाई और कोन पजेसिंग बॉडीज के. ठीक है. तो यहाँ तक हमने देखा था. अब हम देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स. जैसे हमने ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल देखी थी जिसमें जो स्पोरोफाइटिक स्टेज थी वो डिपेंडेंट थी गैमेटोफाइटिक स्टेज पे फॉर नरिशमेंट, बिकॉज जो गैमेटोफाइट्स है वो फोटोसिंथेटिक थे. ठीक है. तो हमने कल भी ये नोटिस किया था कि प्रोथैलस फॉर्म होगा जो गैमेटोफाइट होगा. इनमें भी एक प्री स्टेज आएगी स्पोरोफाइटिक स्टेज से पहले जो गैमेटोफाइटिक होगी और वो इंडिपेंडेंट होगी, मल्टीसेलुलर होगी और फोटोसिंथेटिक होगी. ठीक है. तो ये कोई डिपेंडेंट नहीं होगी स्पोरोफाइटिक बॉडी पे. लेट्स सी द लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स. ओके, चलो देखते हैं स्पोरोफाइटिक. सबसे पहले जो मेन बॉडी है वो स्पोरोफाइटिक है, दैट मीन्स इट इज डिप्लॉयड बॉडी. ठीक है. कोई भी प्लांट का एग्जाम्पल लेते हैं. सेलाजिनेला, हमने बार बार ये एग्जाम्पल सुना है तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं. समझो ये प्लांट है सेलाजिनेला का. कंसीडर इट एज सेलाजिनेला. ओके. with a larger leaves, smaller leaves, microphyllous plant with roots and all. ठीक है. Consider it a सेलाजिनेला. अब इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, दिस इज द मैच्योर अडल्ट स्टेज ऑफ
सेलाजिनेला, स्पोरोफाइटिक बॉडी है, ठीक है। ओके, तो ये नोटिस करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट। लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, ठीक है। सेलाजिनेला की बॉडी पे यहाँ पे स्ट्रोबिलाइज है, ओके, कंसीडर इट अ स्ट्रोबिलाई, ठीक है। लेट्स ड्रॉ दी डायग्राम somewhat like this, ठीक है, कॉम्पैक्ट कोन लाइक स्ट्रोबिलाई, ठीक है। ये भी कैसा है, डिप्लॉयड है। देन अब यहाँ पे क्या होगा, डिप्लॉयड देखना है कहाँ कहाँ है, ठीक है। स्ट्रोबिलाई में स्पोर मदर सेल्स फॉर्म होंगे डिप्लॉयड, ठीक है, माइटोसिस से। इक्वेशनल डिवीजन है, माइटोसिस से डिप्लॉयड स्पोर मदर सेल्स फॉर्म होंगे, जो उनके बाद इनमें मियोसिस होके, मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन होके हैप्लॉयड स्पोर्स फॉर्म करेंगे। आफ्टर मियोसिस हैप्लॉयड, ठीक है। ये जो ब्लू कलर से है ये डिप्लॉयड पार्ट है, ठीक है, स्पोरोफाइटिक पार्ट है जो डिप्लॉयड है, और जो हम ब्लैक कलर से लिखेंगे वो हैप्लॉयड होगा, ठीक है। देन अब ये स्पोर्स क्या करेंगे, जर्मिनेट होंगे, और क्या फॉर्म करेंगे, प्रोथैलस, ठीक है। ये स्ट्रोबिलाई से स्पोर्स फॉर्म हो गए हैं जो हैप्लॉयड है। अब ये स्पोर से एक थैलस बॉडी फॉर्म होगी, दैट विल नोन एज प्रोथैलस, ओके। तो ये स्टेज क्या है, प्रोथैलस, और इसे हम गैमेटोफाइटिक स्टेज भी कहेंगे, गैमेटोफाइटिक, विच इज हैप्लॉयड, ठीक है। अब जो जहाँ तक हैप्लॉयड प्रोसेस हो रही है, जहाँ तक हैप्लॉयड स्टेज होगी लाइफ की, वो होगी गैमेटोफाइटिक स्टेज, और जहाँ तक डिप्लॉयड स्टेज होगी लाइफ की, वो होगी स्पोरोफाइटिक स्टेज इन टेरिडोफाइटा। व्हाट वी आर सीइंग अबाउट टेरिडोफाइटा, ठीक है। अब ये है प्रोथैलस, अब प्रोथैलस बन गया, गैमेटोफाइट्स बन गए हैं, ठीक है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर बन गया है, जो क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, ये क्या है, यहाँ पे लिखते हैं इंडिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट। बिकॉज क्यों है इंडिपेंडेंट, बिकॉज इट इज फोटोसिंथेटिक, ठीक है। ये क्या है, फोटोसिंथेटिक है, इसीलिए ये इंडिपेंडेंट है, इसे नरिशमेंट के लिए स्पोरोफाइट पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। अब ब्रायोफाइट्स में क्या था, गैमेटोफाइटिक स्टेज के पहले स्पोरोफाइटिक स्टेज आती थी, जो डिपेंडेंट होती थी गैमेटोफाइट पे, किसी लिए, नरिशमेंट के लिए, क्योंकि स्पोरोफाइटिक ब्रायोफाइट्स में क्या थे, फोटोसिंथेटिक नहीं थे, ठीक है। अब प्रोथैलस बन गया, अब यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे, अब यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे प्रोथैलस पे या फिर गैमेटोफाइटिक स्टेज पे आर्चिगोनियम। क्या है आर्चिगोनियम, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, आर्चिगोनियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो क्या प्रोड्यूस करेंगे, एंथ्रेजॉइड्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्चिगोनियम, जिसके अंदर सिंगल एग होगा, एंड एंथ्रेडियम, एंथ्रेडियम ये भी क्या है, ये क्या है, मेल गैमेट्स, जो स्पोर्स मेल गैमेट प्रोड्यूस करेंगे, स्पर्म लाइक, दिस इज एग, लेट्स कॉल इट अ स्पर्म,
मेल गैमेट, फीमेल गैमेट। हमने ब्रायोफाइट्स में देखा था कि गैमेटोफाइटिक स्टेज पे आर्चिगोनियम एंड एंथ्रेडियम प्रोड्यूस होते हैं, जो क्या है, सेक्स ऑर्गन्स है। आर्चिगोनियम क्या होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा, एंथ्रेडियम क्या होगा, मेल सेक्स ऑर्गन होगा। इट विल प्रोड्यूस स्पर्म्स और एंथ्रेजॉइड्स। एंथ्रेजॉइड। अब फर्टिलाइजेशन कैसे होता है आपको पता है। ये एंथ्रेजॉइड्स कहाँ रिलीज होंगे, वाटर में, रिलीज्ड इन वाटर। ठीक है, ये एंथ्रेजॉइड्स वाटर में रिलीज होंगे और जाके फ्यूज होंगे आर्चिगोनियम में एक को जाके। These are एंथ्रेजॉइड्स। अब यहाँ पे क्या फॉर्म होगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। यहाँ तक क्या है, ये हैप्लॉइड है, मेल गैमेट भी हैप्लॉइड है, फीमेल गैमेट भी हैप्लॉइड है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट विल फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट। ठीक है, तो फीमेल आर्चिगोनियम में यहाँ पे डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्म हो गया है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन के बाद डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्म हो गया है। अब ये जाइगोट क्या होगा, आफ्टर माइटोसिस, जाइगोट में स्पोरोफाइटिक स्पोर्स बने। आफ्टर माइटोसिस बॉडी ग्रो करके क्या फॉर्म करेगी, स्पोरोफाइटिक बॉडी फॉर्म करेगी। जाइगोट के बाद क्या होगा, माइटोसिस होगा, बॉडी ग्रो करेगी और स्पोरोफाइटिक स्टेज होगी जो मेन बॉडी होगी, तो सेलेजिनेला। ठीक है, तो ये बॉडी पार्ट्स बनेंगे, लीव्स बनेंगे, रूट्स बनेंगे एंड स्पोरोफाइटिक बॉडी फॉर्म होगी। तो लेट्स बाइफरकेट द लाइफ साइकिल। आई हैव मार्क दिस। ठीक है, अब ये जो रेड कलर से हमने पार्टीशन किया है, जो ऊपर वाला पोर्शन है दैट विल बी स्पोरोफाइटिक स्टेजेस। डोमिनेंट स्टेजेस क्या है, स्पोरोफाइटिक स्टेजेस है। ये क्या है, गैमेटोफाइटिक स्टेजेस। ठीक है, तो ये लाइफ साइकिल है। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। कोई भी एक एग्जाम्पल, इक्विसेटम हो या फिर सेलेजिनेला हो। ठीक है, स्पोरोफाइटिक मेन बॉडी है। अब उनमें क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा। रिप्रोडक्शन कैसे होगा, जो स्ट्रोबिलाई है, जो डिप्लॉइड स्टेज है, उसके अंदर चेंजेस होंगे, स्पोर फॉर्मिंग बॉडीज तैयार होंगी, जिसे कहेंगे हम स्पोर मदर सेल, वो भी डिप्लॉइड होगी। उनके अंदर मियोसिस होके, मियोटिक डिवीजन होके हैप्लॉइड स्पोर्स फॉर्म होंगे। ठीक है, ये जो यहाँ तक जो क्या है लाइफ साइकिल है वो एग्जैक्टली ब्रायोफाइट जैसी है। ठीक है, तो आपको याद करने के लिए ये इजी होगा। आफ्टर मियोसिस हैप्लॉइड स्पोर्स विल फॉर्म। ये स्पोर्स क्या करेंगे, जर्मिनेट होंगे और जो पहली एक बॉडी फॉर्म होगी जो थैलस बॉडी होगी। ठीक है, जिसके अंदर कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, कोई बॉडी पार्ट्स नहीं होंगे, एक थैलस बॉडी फॉर्म होगी नोन एज प्रोथैलस। तो इसे हम गैमेटोफाइट्स भी बोलेंगे। ये गैमेटोफाइटिक स्टेज है जो क्या है, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है, स्पोरोफाइट से कोई लेना देना नहीं है। इंडिपेंडेंट एंड फोटोसिंथेटिक है। इंडिपेंडेंट एंड फोटोसिंथेटिक, ये अप्रोप्रिएट होगा लिखना यहाँ पे। ठीक है,
अब प्रोथैलस बनने के बाद यहाँ पे सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे। आर्किगोनियम बनेगा जो कि एक फॉर्म करेगा, फीमेल गैमेट फॉर्म करेगा। एंथ्रेडियम फॉर्म करेंगे एंथ्रेजॉइड्स, मेल गैमेट और स्पर्म्स, ठीक है, जो कि हैप्लॉइड होंगे। स्पर्म हमें पता है कि जो एंथ्रेजॉइड्स है वो रिलीज कहाँ पे होते हैं, वाटर बॉडीज में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। ये एंथ्रेजॉइड्स कहाँ रिलीज होंगे, वाटर बॉडीज में, और ये वाटर बॉडी के थ्रू जाएंगे फीमेल गैमेट के पास टू फर्टिलाइज। फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, दोनों गैमेट्स फ्यूज हो गए, डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्म हो गया। अब ये जो डिप्लॉइड जाइगोट है इसमें डिफरेंशिएशन होगा, ग्रोथ होगी, और रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, ये सारे बॉडी पार्ट्स बनके एक स्पोरोफाइटिक बॉडी बनेगी, ठीक है। तो ये लाइफ साइकिल है जिसमें डिप्लॉइड स्टेज भी है, हैप्लॉइड स्टेज भी है टेरिडोफाइट्स की। ओके, देन लेट्स सी व्हाट हैपन्स, ठीक है। हमने देखा कि जाइलम एंड फ्लोएम क्या है, डेवलप हो चुके हैं टेरिडोफाइट्स में, जो क्या है, एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है फॉर वाटर एंड फूड, ठीक है। ये हमने कल देखा था लास्ट लेक्चर में। लेकिन फिर भी दे रिक्वायर्स वाटर, व्हाई? Let's see about gametophytic stage. ठीक है, अब जो स्पोरोफाइटिक स्टेज है वो सर्वाइव कर सकती है विदाउट वाटर बॉडी नियर बाय, ठीक है। कोई भी वाटर बॉडी की उसे ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनके पास क्या डेवलप हुए हैं। लेकिन ये कैसी स्टेज है, क्या कह सकते हैं इसे, वेल डेवलप जाइलम एंड फ्लोएम नहीं है, लेकिन जाइलम एंड फ्लोएम जैसे स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या है, डेवलप हो चुकी। लेकिन टेरिडोफाइट्स में गैमेटोफाइटिक स्टेज आती है, जिसकी वजह से ये क्या कर सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। गैमेटोफाइटिक स्टेज हेल्प्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि सेक्स ऑर्गन फॉर्म होंगे आर्चिगोनियम एंड एंथ्रेडियम, ठीक है। अब जब, ठीक है, देखते हैं कैसे, यहाँ पे फिर से देखते हैं क्या प्रोड्यूस करेंगे ये सेक्स ऑर्गन्स। गैमेटोफाइटिक स्टेज में क्या होगा, सेक्स ऑर्गन फॉर्म होंगे। ये क्या है, आर्चिगोनियम, एंथ्रेजॉइड, ठीक है। अब ब्रायोफाइटिक स्टेज है, ये क्या है, गैमेटोफाइटिक स्टेज मतलब ब्रायोफाइट जैसी स्टेज है। अब ये जो एंथ्रेजॉइड्स बनेंगे, एंथ्रेडियम में एंथ्रेजॉइड्स बनेंगे, इन्हें क्या चाहिए होता है, वाटर। ये कहाँ रिलीज होते हैं, वाटर में, टू कम इन कॉन्टैक्ट विद अ फीमेल गैमेट, ठीक है। इनके लिए वाटर नेसेसरी होता है फॉर फर्टिलाइजेशन। एज गैमेटोफाइट्स हैज स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट of water for fertilization ठीक है। क्या है यहाँ पे, गैमेटोफाइट्स के लिए एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, किसकी, वाटर की, फॉर फर्टिलाइजेशन। तो क्या होता है यहाँ पे, क्योंकि इनको वाटर जो की ज़रूरत है फर्टिलाइजेशन के, ये इट रेस्ट्रिक्ट्स और
limits the spread of living pteridophytes in narrow geographical areas। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। क्या है? गैमेटोफाइट्स के लिए वाटर चाहिए, फर्टिलाइजेशन। अगर टेरिडोफाइट्स को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके मल्टीप्लाई होना है, ठीक है, तो उनको वाटर बॉडी ज़रूरी है, तो उनके आसपास मॉइस्चर होना ज़रूरी है, एज लाइक इन ब्रायोफाइट्स। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है, इनके पास जाइलम फ्लोएम डेवलप होके भी इनके जो स्प्रेडिंग है, ठीक है, इनका जो डेवलपमेंट है या फिर इनका जो पॉपुलेशन है वो क्या है, रेस्ट्रिक्टेड है, लिमिटेड है। क्यों लिमिटेड है? जहाँ पे मॉइस्चर अवेलेबल होगा, जहाँ पे शेडी एरियाज होंगे, जहाँ पे वाटर बॉडीज होगी, वहीं पे ही वैसे ही जियोग्राफिकल एरियाज में ये क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर चाहिए होता है। ठीक है, अगर ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं तो उनको वाटर बॉडी की ज़रूरत नहीं है, तो उस टाइप के रिप्रोडक्शन के लिए वो क्या कर सकते हैं, सैंडी सॉइल में भी वो सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ड्यू टू दिस गैमेटिक स्टेज दे हैव रेस्ट्रिक्टेड स्प्रेड। ठीक है, दे हैव रेस्ट्रिक्टेड पॉपुलेशन, दे हैव रेस्ट्रिक्टेड स्प्रेड इन नैरो जियोग्राफिकल एरियाज। ये ध्यान में रखना है। ठीक है, then next part and last part of pteridophytes. Most of the pteridophytes में depend on the spores। ठीक है, मेन बॉडी कैसी है, स्पोरोफाइटिक। तो जो रिप्रोडक्शन है वो डिपेंड किन पे है, स्पोर्स पे। तो एज मेन बॉडी स्पोरोफाइटिक्स डिपेंड ऑन sizes or morphology of spores. There are two types of spores, homospores and heterospores। होमोस्पोर्स मतलब सिमिलर साइजेस एंड शेप ऑफ स्पोर्स। ठीक है, दोनों भी जो स्पोर्स बनेंगे उनके साइजेस कैसे होंगे, सिमिलर। जो गैमेट्स बनेंगे उनके साइजेस कैसे होंगे, सिमिलर। हेटेरोस्पोर्स में क्या होगा, जो गैमेट्स बनेंगे, जो स्पोर्स बनेंगे, द साइजेस ऑफ गैमेट्स और स्पोर्स विल बी डिफरेंट। दैट्स व्हाई हेटेरोस्पोर्स। कैसे? द लार्जर साइज का जो गैमेट होगा दैट विल बी फीमेल गैमेट एंड स्मॉलर जो होगा दैट विल बी मेल गैमेट। मोस्ट ऑफ द स्पेसिस में होमोस्पोर्स देखे जाते हैं। हेटेरोस्पोर्स के एग्जाम्पल है सेलाजिनेला and salvinia, सेलाजिनेला एंड सेल्विनिया, जिनमें लार्जर जो गैमेट होगा वो फीमेल गैमेट होगा और स्मॉलर जो गैमेट होगा वो मेल गैमेट होगा। ठीक है, अब
ये जो लार्जर गैमेट है फीमेल गैमेट, हमें पता है जैसे ही मेल गैमेट क्या है मैच्योर होता है वो रिलीज होता है वाटर में और जाता है फीमेल गैमेट के पास। तो ये जो फीमेल गैमेट है या फिर आर्चिगोनियम है, इट रिमेन्स फीमेल आर्चिगोनियम remains on main body until the zygote and embryo forms। मतलब जाइगोट कहाँ पे फॉर्म होगा? फीमेल आर्चिगोनियम में फॉर्म होगा। यहीं पे ही जाइगोट के साथ साथ जो आगे एम्ब्रियो बनेगा वो भी आर्चिगोनियम में फॉर्म होगा। ठीक है, आफ्टर डेवलपमेंट इन जाइगोट्स। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन के बाद एम्ब्रियो बनेगा फीमेल बॉडी पे। तब तक जब तक ये एम्ब्रियो बनता है तब तक ये फीमेल आर्चिगोनियम वो रिटेन रहेगा मेन बॉडी पे, वो अटैच रहेगा मेन बॉडी पे। आफ्टर एम्ब्रियो फॉर्मेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट, जब तक प्रोथैलस नहीं बनता, प्रोथैलस विल मतलब जब तक प्रोथैलस नहीं बनता ये डिटैच नहीं होता, डिटैचेस फ्रॉम मेन बॉडी। सो दैट्स इट। यहाँ तक है टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स यहाँ पे ख़त्म होते हैं। देन नेक्स्ट लेक्चर में हम जिम्नोस्पर्म देखेंगे। यहाँ पे हमने क्या देखा? होमोस्पोर्स होते हैं, हेटेरोस्पोर्स होते हैं जिनमें स्पोर्स का शेप एंड साइज सेम होते हैं, और हेटेरोस्पोर्स के एग्जांपल है सेलोजिनिला, सैल्विनिया। लार्जर होगा वो फीमेल गैमेट होगा, स्मॉलर होगा वो मेल गैमेट होगा। ये जो लार्जर गैमेट है वो रिटेन रहता है मेन बॉडी पे अंटिल एम्ब्रियो फॉर्म्स। ठीक है, आर्चिगोनियम में जाइगोट फॉर्म होगा, एम्ब्रियो फॉर्म होगा। कहाँ पे होगा? आर्चिगोनियम में। ठीक है, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी जिम्नोस्पर्म्स। थैंक यू।